नौलत्था विलेज, पानीपत, हरियाणा। एक शादी का घर जहां अमन नाम के एक शख्स की बारात निकलने वाली थी। उसकी बारात में जाने के लिए दूर दूर से उसके सारे रिश्तेदार आए हुए थे। 1 दिसंबर 2025 के दिन परिवार के सभी लोगों के साथ बारात गांव से निकलती है, जिसमें लगभग सारे रिश्तेदार होते हैं। पर परिवार की कुछ करीबी महिलाएं रिवाज के हिसाब से बारात में नहीं जाती। इनमें संदीप नाम के एक व्यक्ति की माँ, वाइफ और बच्चे भी होते हैं। बारात विदा होने के बाद संदीप की वाइफ अपने 1 साल के बच्चे को गोद में लिए अपने 6 साल की बेटी विधि को ढूंढती है, पर उसका कोई पता नहीं चलता। घर में विधि नहीं मिलती तो उसकी दादी बारात में गए अपने बेटे संदीप को कॉल करती है और पूछती है कि क्या विधि उसके साथ है, पर विधि उसके साथ भी नहीं होती। और अब संदीप बारात में मौजूद सारी गाड़ियां रुकवाकर विधि को ढूंढते हैं, बट वो किसी भी गाड़ी में नहीं मिलती। नाउ एवरीवन स्टार्टेड टू पैनिक एंड हाफ ऑफ द कार्स फ्रॉम द बारात केम बैक टू सर्च फॉर विधि, बट शी वॉज नोवेयर टू बी फाउंड। और अब परिवार वाले सभी बच्चों से पूछते हैं, जिनमें से एक का कहना था कि मैंने विधि को छत की ओर जाते हुए देखा था, बट सरप्राइजिंगली ये लोग ऑलरेडी उस छत पे विधि को ढूंढ चुके थे। लेकिन इस बच्चे की बात पे वो लोग फिर से विधि को छत पर ढूंढने जाते हैं और अब उनका ध्यान वहाँ बने एक स्टोर रूम पे जाता है, जिसका कुंडा बाहर से लगा था। एंड एज सून एज दे ओपन द डोर ऑफ द स्टोर रूम, द पेरेंट्स स्टार्टेड हाउलिंग एंड स्क्रीमिंग बिकॉज वॉट दे सॉ इनसाइड वॉज वेरी पेनफुल टू वॉच। वहाँ उस कमरे में एक पानी से भरा टब पड़ा था, जिसमें विधि फेस डाउन पड़ी थी और उसके पैर ज़मीन पर ही थे। She was lifeless and cold. It seemed as if किसी ने उसे ज़बरदस्ती डुबाया है, क्योंकि टब की हाइट विधि की हाइट से काफ़ी कम थी। एंड इट वॉज ऑल्सो एविडेंट क्योंकि कमरे की कुंडी भी बाहर से लगी थी। और अब ये फैमिली पुलिस कंट्रोल रूम कॉल करती है, जिसके बाद पुलिस तुरंत ही क्राइम सीन पर पहुंचती है। द क्राइम सीन वॉज अनटच्ड until the police arrived and what they saw there made them emotional as well. और बिना किसी देरी के The police started the investigation. और अब इस इन्वेस्टिगेशन में सबसे पहले फैमिली मेम्बर से पूछताछ होती है, जिसमें विधि के पिता संदीप अपनी फैमिली की ही एक महिला पे शक जताते हुए उसका नाम पुलिस को देते हैं। और घर की बाकी लेडीज से पूछने पे भी उसी महिला का नाम सामने आता है, जिससे पुलिस को एक कल्प्रिट मिलता है। और जब छत पे जाने के रास्ते में लगे सीसीटीवी फुटेजेस को थॉरोली चेक किया जाता है, तो इसी लेडी पर शक यकीन में बदल जाता है, बिकॉज शी वॉज द ओनली वन जो कई बार ऊपर नीचे कर रही थी और उसके चेहरे पे शिकन साफ झलक रही थी, साथ ही उसके कपड़े भी गीले थे। और अब बारी थी इस लेडी को कस्टडी में लेकर उस पे लगे अलग अलग एलिगेशंस का जवाब लेने की। एंड आफ्टर अ स्ट्रिक्ट इंटरोगेशन ये लेडी कन्फेस कर लेती है कि उसने ही विधि को उस टब में डुबोकर मारा है। अब पुलिस के पास किलर तो थी, बट मोटिव वॉज स्टिल मिसिंग। सो दे अज्यूम्ड कि कोई पर्सनल फैमिली राइवलरी होगी, बट लिटिल डिड दे न्यू दैट द लेडी सिटिंग इन फ्रंट ऑफ देम वॉज नॉट अ नॉर्मल क्रिमिनल, बट शी वॉज अ साइको सीरियल किलर, जिसने बीते कुछ सालों में लगभग 4 बच्चों की हत्या की थी, जिनमें उसका अपना 3 साल का बेटा भी शामिल था। So hello everyone and welcome to the Grey Side। तो आज हम एक ऐसे केस के बारे में बात करने जा रहे हैं which gave our country one of its most brutal and insane woman serial killers of all time। And trust me, आप जब इस लेडी के हत्या करने के रियल रीज़न को जानेंगे, you will surely be in a state of shock for a while। So without any delay, let's dive into the insane case of हरियाणा's mother psycho killer। अब इस कन्फेशन के बाद द पुलिस डग डीप इनटू द वुमेन्स हिस्ट्री। इस लेडी का नाम पूनम है, जो कि 32 साल की है और इस शादी में वो अपने हस्बैंड नवीन के साथ आई थी। विधि के फादर संदीप, जो कि रिश्ते में पूनम के जेठ लगते हैं, पुलिस को बताते हैं कि पहले भी पूनम के आसपास कुछ बच्चों की मौत ऐसे ही डूबने से हुई है और विधि को मारने से 1 दिन पहले ही इसने विधि के चेहरे पे गर्म चाय गिरा दिया था और अपनी इस हरकत को उसने गलती का नाम दे दिया। एंड अपॉन दिस लीड
पूनम से बाकी बच्चों के सिलसिले में भी पूछताछ की गई, आफ्टर विच शी कन्फेस्ड दैट शी किल्ड देम ऑल एंड ऑल्सो गेव द वियर्डेस्ट रीज़न फॉर किलिंग दोज इनोसेंट किड्स। तो चलिए समझते हैं कि आखिर पूनम है कौन और उसने इतने बच्चों के साथ ऐसी हैवानियत क्यों की। पूनम की शादी 2019 में पानीपत के भंवर गांव के नवीन से हुई थी, जो कि एक किसान है। एंड एज अ रिजल्ट पूनम बिकेम प्रेग्नेंट विथ हर फर्स्ट सन इन 2020, जिसके बाद उसका बेटा शुभम पैदा होता है। अकॉर्डिंग टू सम रिपोर्ट्स, लोग अक्सर ही उसके बेटे के लुक्स को लेकर उसे टॉन्ट करते थे दैट ही वॉज नॉट दैट गुड लुकिंग एंड क्यूट, और उसे दूसरे बच्चों से कंपेयर भी किया जाता था। और इन्हीं तानों ने पूनम के अंदर छुपे किसी शैतान को जगा दिया। एंड दैट्स व्हेन शी गॉट जेलस ऑफ द बेटर लुकिंग किड्स इन हर फैमिली, और उसके खानदान की प्यारी सुंदर दिखने वाली बच्चियों से उसे नफरत होने लगी। एंड देन शी स्टार्टेड हर किलिंग स्प्री। पूनम की सबसे पहली टारगेट उसकी ननद की 9 साल की बेटी इशिका थी। इशिका के सुंदर होने से और उसकी तारीफों से पूनम साइकोपैथिक बिहेवियर गॉट ट्रिगर्ड, और उसे भी इसने 2023 में विधि की तरह ही अपने झांसे में ले जाकर एक पानी से भरे टब में डुबोकर मार दिया। एंड सैडली इस खतरनाक पत्थर दिल औरत ने इशिका की मौत से अपना नाम क्लियर करने के लिए उसी हैवानियत के साथ अपने 3 साल के बेटे को भी टब में डुबोकर उसकी जान ले ली। एंड इवेंचुअली हर प्लान वॉज सक्सेसफुल, और परिवार वालों ने इस औरत के घड़ियाली आंसुओं के पीछे इशिका और शुभम की मौत को एक हादसा समझ आगे बढ़ गए। अब इस घटना के बाद पूनम फिर से प्रेग्नेंट होती है, और इस बार भी उसे एक बेटा ही होता है। एंड एज अ ट्रिब्यूट टू देयर फर्स्ट चाइल्ड, नवीन एंड पूनम नेम हिम शुभम एज वेल। बट शॉकिंगली पूनम अपनी दूसरी प्रेगनेंसी की ड्यूरेशन से अपने बच्चे के गोद में होने तक कोई भी ऐसा क्राइम कमिट नहीं करती। बट समथिंग ईविल इन हर वॉज ट्रिगर्ड अगेन इन अगस्त 2025। इस टाइम पे पूनम किसी वजह से अपने मायके आती है, जब उसे अपने कज़िन के 6 साल की बेटी जिया की सुंदरता से भी वही जलन और नफरत हो गई थी, जिसके बाद उसने ये डिसाइड कर लिया कि उसे किसी भी तरह जिया को मारना है, जिसके लिए उसने जिया को अपने जाल में फंसाया। उसे पूनम ने काफ़ी प्यार दिखाया, जिससे बच्ची ने जिद कर अपने पेरेंट्स से परमिशन ली कि उसे अपनी बुआ यानी पूनम के साथ ही सोने दें, और एक मासूम बच्ची के इसी भरोसे का फ़ायदा उठाकर जिया को भी उसने वैसे ही डुबोकर मार डाला। और बच्ची रात को तो पूनम के साथ ही सोई थी, और बाद में सुबह उसकी लाश वैसे ही एक पानी के टब में मिलती है। एंड दिस टाइम ऑल्सो पीपल शक्ड इट ऑफ एज एन एक्सीडेंट एंड डिड नॉट कॉल द पुलिस। पर अब जिया की मौत के बाद फैमिली के कुछ लोगों को पूनम पे डाउट हो चुका था, और पूनम को भी ये बात पता थी। स्टिल शी हेल्ड अ स्ट्रेट फेस एज इफ शी न्यू नथिंग, एंड बीइंग अ कैलकुलेटेड किलर, उसने अंधविश्वास का सहारा लेकर पूरे परिवार को मैनिपुलेट करने की कोशिश की। विधि के फादर संदीप की माने तो जिया की मौत के बाद जब लोगों को पूनम पे शक होने लगा, तो वो अजीब अजीब हरकतें करने लगी, एज इफ उसके अंदर कोई आत्मा आ रही हो। और इसी वजह से परिवार वाले उसे बेचारी समझकर झाड़ फूंक कराने के लिए कई तांत्रिकों के पास ले जाते थे, जहां जाकर पूनम के अंदर किसी लड़के की आत्मा आ जाती थी, जो कि ये दावा करती थी कि उसने ही उन बच्चों को मारा है। बट इन रियलिटी इट वॉज ऑल अ होक्स, एंड पूनम वॉज जस्ट अ कैलकुलेटेड साइकोपैथिक सीरियल किलर who had no remorse for what she does, क्योंकि एक साइको ही अपना जुर्म छुपाने के लिए अपने ही बेटे की हत्या कर लोगों के सामने एक नॉर्मल लाइफ जी सकता है। पूनम के हस्बैंड नवीन बताते हैं कि वो एक काफ़ी पढ़ी लिखी महिला भी है। उसने पॉलिटिकल साइंस में ग्रेजुएशन कर बीएड भी कर रखी है, और नवीन पूनम को एक काफ़ी इंटेलिजेंट महिला भी बताते हैं, और कहते हैं कि उसने आज तक ऐसे कोई भी साइकोपैथिक बिहेवियर शो नहीं की। बट इजंट इट व्हाट साइकोपैथ्स डू? दे मेक अस बिलीव दैट दे आर नॉर्मल। फिलहाल पूनम पुलिस कस्टडी में है, और देखना ये है कि आगे इस केस में और कौन कौन सी नई शॉकिंग डिस्कवरीज होती हैं। बट देयर इज़ वन थिंग दैट वी नीड टू लर्न फ्रॉम दिस केस,
कि लोगों को अपने घर या आसपास हो रहे ऐसे किसी भी मौत को ज़रूर रिपोर्ट करना चाहिए rather than thinking of it as an unfortunate accident, क्योंकि एक एक्सीडेंट और असली क्राइम में धागे भर के फ़र्क की वजह से पूनम जैसे अपराधियों की हिम्मत और बढ़ जाती है, क्योंकि उन्हें ये यकीन होता है कि वो पकड़े नहीं जाएंगे। और कई बार उन्हें पकड़ने में इतनी देर हो जाती है कि इशिका और शुभम के साथ साथ जिया और विधि जैसे मासूमों को भी अपनी जान गंवानी पड़ जाती है। सो दैट्स इट फॉर टुडेज़ केस। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। और आप इस केस के बारे में क्या सोचते हैं, अपनी व्यूज़ और ओपिनियंस हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। तो मिलते हैं अगले केस के साथ, तब तक के लिए अलविदा और वीडियो पूरा देखने के लिए धन्यवाद।